नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुंबई में 1 से 4 मई तक चले वेव्स 2025 का हुआ भव्य समापन। 90 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। 1300 करोड़ से अधिक के हुए सौदे। वैश्विक मीडिया डायलॉग में वेव्स घोषणा को किया गया स्वीकार। नैनीताल जनपद में 100 वर्ग गज से कम भूखंडों की जांच शुरू। 10 प्लॉट मालिक नहीं दिखा पाए रजिस्ट्री। हल्द्वानी में 11 प्लॉट मालिक के पास नहीं मिली नक्शे की स्वीकृति। और रिटायर्ड सतपाल गांधी ने कबाड़ को दी नई जिंदगी। बेकार मशीनी पार्ट से बना रहे डेकोरेशन और फर्नीचर का सामान। हर कलाकृति है यूनिक। पर्यावरण बचाने का दे रहे संदेश। और अब समाचार विस्तार से। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। बृहस्पतिवार को शुरू हुए 4 दिन के इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया का वैश्वीकरण, कंटेंट रचना का भविष्य और उभरती प्रौद्योगिकियों के गहन प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वेव्स बाजार में देश भर के रचनाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ 1300 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापारिक सौदे हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 77 देशों के प्रतिनिधियों ने वेव्स घोषणा को स्वीकार किया। प्रदेश भर में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हल्द्वानी समेत पूरे नैनीताल जनपद में 100 वर्ग गज से कम भूखंडों की जांच तेज कर दी गई है। जिला स्तर पर 4 टीमें बनाई गई हैं जो 15 मई तक क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रही है। वहीं हल्द्वानी के गौरापाड़ क्षेत्र में जांच टीम ने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्राम देवला तल्ला पंजाया में 16 प्लॉटों की रजिस्ट्री की जांच की गई, जिनमें से 10 प्लॉट मालिक रजिस्ट्री की प्रति ही उपलब्ध नहीं करा सके। वहीं 6 लोगों ने दावा किया कि भूमि की स्टाम्प पर खरीद की गई है, लेकिन मौके पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इतना ही नहीं, भवन निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा स्वीकृति की प्रति भी किसी के पास नहीं थी। वहीं ग्राम गौजा जाली उत्तर बरेली रोड हल्द्वानी में जब टीम ने 20 प्लॉटों का सत्यापन किया तो पाया गया कि 11 प्लॉट मालिकों के पास नक्शा स्वीकृति ही नहीं थी, जबकि बाकी 9 लोगों ने सेटबैक और मार्गाधिकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर डाला। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने कहा कि पूरे जिले में सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जिन प्लॉटों में अनियमितता पाई जा रही है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अभी तक प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कुछ लोगों के द्वारा स्टैम्प पर भी अलग से क्रय विक्रय किया गया है। साथ ही उनके द्वारा विधिवत अपने नक्शों को अप्रूव नहीं कराया गया है या उनके द्वारा नक्शे की जो स्वीकृति है उसका विचलन करते हुए निर्माण किया गया है। 1-2 प्रकरण ऐसे भी आए हैं जहाँ पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण किए गए हैं। तो इन सभी का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध बिल्डिंग बायलॉज और जो हमारा नियोजन अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को ही मूसलाधार बारिश के बाद पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल को खाली कराया गया। झरने का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि दुकानों में पानी घुस गया और मलबा बहकर नीचे आ गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत झरने के पास आवाजाही रोक दी। हालांकि 2 घंटे के भीतर स्थिति सामान्य हो गई। बताया जा रहा है कि झील में जमा हुआ मलबा और पत्थर झरने से बहकर आया है। पुलिस का कहना है कि कई लोग जंगलों में अनाधिकृत रूप से मलबा डालते हैं जो बारिश के दौरान बहकर मुख्य सड़क और फॉल तक पहुंच जाता है। पुलिस ने अब ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही।
वरिष्ठ साहित्यकार और प्रख्यात कथाकार सुभाष पंत को एक भावभीनी स्मृति समारोह में याद किया गया। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित साहित्यिक विमर्श में प्रदेश भर के दिग्गज लेखकों, शिक्षाविदों और संस्कृति कर्मियों ने उनके साहित्यिक अवदान को याद करते हुए उनके साहित्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेदनात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। समारोह की मुख्य आयोजक, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक और लेखिका प्रोफेसर सविता मोहन ने कहा कि सुभाष पंत का साहित्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज है। उन्होंने उनकी रचनाओं को मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ का बेजोड़ संगम बताया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि पंत की कहानियां सिर्फ कथा नहीं बल्कि समाज का दस्तावेज हैं। वहीं प्रोफेसर कल्पना पंत ने उनके साहित्य में स्त्री पात्रों के सशक्त चित्रण पर विचार रखे। समारोह का भावुक क्षण तब आया जब पद्मश्री माधुरी बटवाल ने अपनी गीत प्रस्तुति से सुभाष पंत जी का स्मरण किया। कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और अगर इरादे पक्के हों तो कबाड़ भी कला बन सकता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को नया मकसद दिया और कबाड़ से ऐसी चीजें बना डाली जिन्हें देखने वाले हैरान रह जाते हैं। मिलिए सतपाल गांधी से, जिनकी कलाकारी न सिर्फ शानदार है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। ये कोई फर्नीचर शोरूम नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट का स्टूडियो है जहां गाड़ियों का टूटा हुआ कबाड़ कला की चमक से हजारों में बिकने लायक बन जाता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम से रिटायर्ड सतपाल गांधी ने अर्थ डे पर एक संकल्प लिया, धरती को बचाने के लिए कुछ अलग करने का, और तब से उन्होंने कबाड़ को कला में बदलने की राह चुनी। आज सतपाल गांधी गाड़ियों के पुराने पार्ट्स, मेटल स्क्रैप और बेकार मशीनी पुर्जों को इकट्ठा कर उनसे शानदार डाइनिंग टेबल, लैंप, शो पीसेस और डेकोरेशन आइटम बनाते हैं। इनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक जाती है और सबसे खास बात ये कि हर आइटम यूनिक होता है। मैं स्कल्पचर्स बनाता था पहले, मतलब मेरे गुरुजी हैं प्रदीप शर्मा जी, उनसे मैं सीखता था। लकड़ी पे और मेटल पर मूर्तियाँ बनाना उनसे सीखता था। फिर बनाते बनाते जैसे कोई चीज़ आपको बनानी है, मेटल में बनाना है तो मेटल लेकर आना पड़ेगा, लकड़ी है तो लकड़ी लानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कोई नया मीडियम ट्राई किया जाए। तो मैं मेरी पता नहीं बचपन से कुछ आदत थी, मैं कबाड़ इकट्ठा करता रहता। कबाड़ मतलब जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, लोग पीस पे, जैसे घर में आपने स्कूटर ठीक कराया तो उसकी गरारियां निकल गई तो हम गरारियां फेंकते थे, तो उससे बोलते थे भैया मुझे वापस दे दे। तो इस तरह से कुछ कबाड़ घर से निकलता था जंक, और कुछ मैं अपने दोस्तों से या कहीं से भी मिलता वो लेकर आता था। उनसे फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आर्ट पीसेस बनाए जाए। तो मैंने जो मेरी एग्जीबिशन है ये, इसका नाम मैंने दिया रैकेज वंडर। रैकेज है कि जो चीज़ें टूट फूट गई हैं, बेकार हो गई हैं, उससे मैंने अपसाइकिल करके अपनी आर्ट को एक जंक आर्टिस्ट के रूप में मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उनकी कला न सिर्फ बाजार में पसंद की जा रही है बल्कि लोगों को ये भी सिखा रही है कि रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है और कचरे में भी कला छिपी हो सकती है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में PMGSY के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सहसधारा से सरुणा और सुआखोली से सरुणा मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवारों के निर्माण को लेकर उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने और इन कार्यों को मजबूती और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायत मोटीधार के कफलानी में ऋषिराम के पुत्र नीरज को हाइड्रोलिक व्हील चेयर भी प्रदान की। नैनीताल जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सैनिटाइज के तहत रामनगर में बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया। एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 300 लोगों का सत्यापन किया और लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों पर भारी जुर्माना ठोका। 2 सेक्टरों में बांटे गए इस ऑपरेशन में कुल 5 टीमों ने रेलवे, पड़ाव,
पूछड़ी, फौजी कॉलोनी और कॉर्बेट कॉलोनी जैसे इलाकों में घर घर जाकर जांच की। प्रशासन के अनुसार लोगों को पहले भी जागरूक किया गया था, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद जिन लोगों ने सत्यापन नहीं कराया उन पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 12 मकान मालिकों को कोर्ट चालान जारी कर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल 1,20,000 की वसूली की गई। इसके अलावा 38 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत 250 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।